दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य में नौकरी की घोषणा हो चुकी है। 20 लाख नौकरी के लिए वायदे मिल चुके हैं। अभ्यर्थी दिन रात इसी निगाह को अपनी निगाहें जो हैं वो सरकार के ऊपर लगाए हुए हैं कि कैसे जितनी जल्दी नौकरी की जो है नोटिफिकेशन आए और हम लोग तैयारी में लग जाएं। हम बात कर रहे हैं राज्य में पुलिस बल में वृद्धि की, यानी पुलिस विभाग से जो वैकेंसी जानी है उसमें कांस्टेबल हो, दरोगा हो और अन्य कई सार्जेंट मेजर, इसी सब संदर्भ में आज बात करेंगे हम और जानेंगे कि कितनी वैकेंसी जो है वो आनी है और किस तरह से इसकी तैयारी करनी है और कैसे हम सफलता पाएंगे दरोगा की परीक्षा में। इस बनिस्पत आज पहुंचे हैं हम नवीन सर के पास। द प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं नवीन सर, और जिस तरह से इनके यहाँ से जो बच्चे निकल के सामने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे मेरा ये फर्ज बनता है कि जो बच्चे इन तक नहीं पहुंच रहे हैं उनका मार्गदर्शन हम इस माध्यम से करवाते रहें। सर बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। धन्यवाद। सर क्या स्थिति है? सुनने में आ रहा है दरोगा जो है उसकी बहाली फिर से आ रही है, पुलिस बल कांस्टेबल की बहाली आ रही है। बच्चे जो हैं लगातार सवाल कर रहे हैं कि हम तैयारी करें तो कैसे करें, कितना वैकेंसी है, ये जानने में बड़ा परेशान है लोग। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, कोई भी बातें छिपी नहीं रहती है। जी जी। और निसंदेह बच्चे को भी ये बातें पता है कि कितनी संख्या में वैकेंसी आने वाली है, फिर भी इस पे चर्चा करना ज़रूरी है, चूँकि बहुत सारे छात्र आपसे आशा रखते हैं। जी जी। तो लगभग हमको लगता है कि जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा घोषणाएं की गई, हालांकि घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की गई है कि लगभग 72,000 74,000 वैकेंसियाँ हाँ दी जाएगी। तो उसमें एक बार तो नहीं दी जाएगी, निश्चित रूप से स्टेप बाय स्टेप होगा और उसमें भी कई पद अलग अलग रहेंगे। बिहार दरोगा का जिस तरीके से आप बात बोले, बिहार पुलिस की आ जाएगी, डायल 112 पर एक अलग ही 19,000 प्लस पोस्ट की, हाँ अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। सार्जेंट है, अलग अलग सारे पोस्ट की वैकेंसियाँ हैं। तो उसमें हमको लगता है कि पहले चरण में लगभग 2300 से 2400 के बीच में बिहार दरोगा की वैकेंसी संभावित है। 2300 2400 पोस्ट के लगभग। और बिहार पुलिस की भी अगर हम बात करें तो 12,000 प्लस वैकेंसी बिहार पुलिस में हो जाएगी। डायल 112 करके एक नई पोस्ट को इजाद किया गया, हालांकि पहले से भी था लेकिन उसकी अच्छी खासी वैकेंसियां भी आनी है। तो यहाँ बात बिहार दरोगा के संदर्भ में चल रही है, तो आप ये मान सकते हैं कि 2300 से 2400 के करीब वैकेंसियां आएगी इसकी। अच्छा सर, अब ठीक है 2300-2400 की बात हो गई। अब बच्चे जो हैं वो कई दिन से लगे हुए हैं, इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें, कहाँ से शुरुआत करें? जो बिगनर्स हैं, ऐसे तो पहले से जो पुरोधा हैं इसके 1-2 अंक से कभी फिजिकल में छट गए हैं, कभी कुछ में छट गए, तो वो तो हैं ही, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो अब क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें? उनको वो वर्दी चाहिए, सपना है उनका। इससे पहले एक क्वेश्चन और बच्चों का रहता है जिसको लेके हमेशा व्यग्रता बनी रहती है उनके मन में कि आखिर ये वैकेंसी आएगी तो कब तक आ सकती है। जी जी। तो हमारा अपना अनुमान है और जो गवर्नमेंट की स्थिति देखते हैं और जो चर्चाएं चलती है या इंटरनल जो बातें निकल करके सामने आती है, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि 15 फरवरी से लेकर के मार्च फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के बीच में कभी भी वैकेंसी आ सकती है बिहार दरोगा की। ये बड़ी बात है। हाँ, 15 फरवरी के बाद कभी भी वैकेंसी आ सकती है और 100% वैकेंसी तब तक में आ जानी चाहिए। अब रही बात तैयारी के संदर्भ में, तो जैसा कि आप बोले कि इसमें भी 2 तरह के बच्चे हैं। एक वैसे बच्चे हैं जो कि लगातार तैयारी करते आए हैं, कभी पीटी में 1-2 मार्क्स से छट गए, कभी जाकर के फिजिकल में फेल कर गए। तो निश्चित रूप से पहले दावेदारी उनकी ही बनेगी। लेकिन नए बच्चे भी हैं जो कि अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, वो भी अपना भाग्य आजमाने में लगे हुए हैं, लगातार मेहनत करके वो भी अपना एक पोस्ट को कंफर्म करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर नए बच्चे हैं तो उनको उनसे मुकाबला करना होगा पहले, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अपने लेवल को उस रेंज तक आपको पहुंचाना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट की होप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पैटर्न को समझना होगा कि बिहार दरोगा में किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि मार्केट में क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है और सतत किस तरह से क्वेश्चन के लेवल में परिवर्तन भी हो रहा है।
ये भी आपको उससे पता चल जाता है 100%, क्योंकि मैन जीएस बेस्ड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से भी रिलेटेड है, लेकिन आप देखेंगे कि हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, ये सब सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है, जी, जी। करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो अभी इसके लिए जो बच्चे खुद से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बहुत होते हैं कि नहीं ट्यूटर के माध्यम से हमको करना है, यहाँ पर भी 2 बातें हो जाएगी, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन दोनों तरह की बातें हो जाएगी। तो बहुत सारे टीचर हैं कि जो बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं, लगातार रिजल्ट भी उनके यहाँ से हो रहा है। तो बच्चे जहाँ पर भी खुद को कंफर्ट महसूस करते हैं, अगर आर्थिक रूप से सक्षम हैं, पटना आके तैयारी कर सकते हैं। बहुत के होम डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के क्लासेस चलते होंगे, लेकिन जज अच्छे से करना है कि मेरे लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन बन सकता है, बिल्कुल। क्योंकि बात पैसों की सेकेंडरी है, बात हो मार्गदर्शन जाती की। है कि करियर की, और सबसे बड़ा चीज़ है टाइम की। अगर एक बार टाइम आपका वेस्ट चला जाएगा, कहीं पर कमी रह जाएगी, तो ये टाइम आपका दोबारा से फिर लौट करके नहीं आना है। इसलिए पैसा सेकेंडरी है, पहला प्राइमरी क्वालिटी देखना है, कंटेंट देखना है। बिल्कुल। तो इस संदर्भ में जो बच्चे पटना आना चाहते हैं, हमारे यहाँ भी 17 तारीख से बैच स्टार्ट हो रही है। और जो पटना के बाहर के बच्चे हैं, जो ऑनलाइन मोड में, जो आर्थिक अभाव के कारण, जिनके पास अर्थ के अभाव के कारण पैसा का दिक्कत है, नहीं पटना आ सकते हैं, तो आजकल एक बेहतर ऑप्शन ऑनलाइन मोड भी हो गया है, खास करके उन बच्चों के लिए जो कि आर्थिक अभाव के कारण पटना जैसे शहर में नहीं आकर तैयारी कर सकते थे। तो अब ऑनलाइन द प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू भी हमारा 17 तारीख से बैच आ रहा है, और एकदम मिनिमम फी में समझिए कि हम बैच उपलब्ध मात्र 499 रुपये में बैच दे रहे हैं, खाली उन बच्चों के बारे में सोच करके कि जो कि आर्थिक रूप से जो दिक्कत सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं, सक्षम नहीं है। जी, जी। अब 499 रुपया में आप समझ सकते हैं कि सातों पेपर जीएस का इतना बड़ा सेक्शन है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग का कुछ पोर्शन। तो समझिए कि 10-11 सब्जेक्ट, 500 रुपया, 50 रुपया पेपर भी नहीं पड़ा, और 4 महीना तक कम से कम बैच चलना, इससे सस्ता संभव ही नहीं है। तो और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए भी अलग-अलग बहुत सारी चीज़ें, अभी तो टेस्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। तो मेरा ये कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आप ट्यूटर से ही जुड़ करके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरिटी आपका मेंटेन होना चाहिए, आपके पास बेहतर कंटेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ 100% सक्षम है, संभव है कि आप पहले सिलेबस को समझें, क्वेश्चन के पैटर्न को देखें, फिर उस हिसाब से अपने को आगे बढ़ाएँ। सर एक एक सवाल हमेशा मेरे मन में अगर हम कहें तो ये हमेशा आते हैं, बाजार में अगर निकलते हैं किताब की दुकानें सजी हुई हैं, बहुत सारी किताबें हैं। अब बच्चे भी देखते हैं कि वहाँ पे कुछ कभी-कभी लेते ही नहीं। हालाँकि वो मोटे-मोटे अक्षरों में ऊपर में लिखा रहता है, लेकिन कंटेंट वाली जो आप बात कह रहे हैं, वो उसमें होता ही नहीं है और बाद में उनको अफ़सोस होता है कि हम गलत डिसीज़न लिए। अब ये सवाल है सर कि बच्चे अगर दरोगा के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो जब आप तक नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन बाज़ार में उपलब्ध है किताबें, वो कौन-सी किताबों को पकड़ें? कौन-सी ऐसे राइटर हैं जिनकी किताबों में वो दम है, वो कंटेंट है, जिसके बदौलत उनके अंदर कुछ नहीं तो कुछ भी कुछ तो आ ही जाएगा? जैसे हम तो दूसरे का चर्चा नहीं कर सकते हैं, चूँकि पब्लिकेशन तो हमारा भी है, जी। और हम अपने मटेरियल के बारे में चर्चा कर सकते हैं, और बच्चों से छिपा हुआ भी नहीं है। जिस तरीके से रेलवे का 100% क्वालिटी हम मेंटेन किए, इतने-इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो बिहार दरोगा के संदर्भ में भी हमारा पब्लिकेशन है, रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफ़ॉर्म का, उसके थ्रू प्रैक्टिस वर्कबुक आया हुआ है, स्टडी पैकेज आया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा चूँकि यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है, और सक्सेसफुल कैंडिडेट का इंटरव्यू भी उपलब्ध है। जी, जी। तो अभी के समय में ये बहुत ज़्यादा बाध्य बच्चे नहीं हैं कि हम बोलेंगे तभी बच्चों को ये बातें समझ में आएगी, और मेरे ख्याल से डायरेक्ट इस पर बोलना मेरा उचित भी नहीं है। तो इसलिए इस पर हम टिप्पणी नहीं करके बच्चों पर छोड़ देंगे कि बच्चे जज करें कि आपके नज़र में क्या बेहतर हो सकता है। मार्केट में तो हमेशा से बुक का या मटेरियल की भरमार रहती है, बिल्कुल। लेकिन सब बुक तो उस तरह से चलता भी नहीं है। बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं जो उनको ज़रूरत का होता है। मतलब जो दरोगा की तैयारी अब करने वाले हैं, आखिर में आप यही कहेंगे कि अब उनको कमर कस लेना चाहिए? एकदम 100% कमर कस लेना चाहिए, जैसे भी आप तैयारी करते हैं, जो आपको बेहतर ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपके पास समय अब नहीं है,
क्योंकि कंपटीशन किस कदर बढ़ा हुआ है। मालूम है कि वैकेंसियाँ चंद पोस्ट की आती है और फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या लाखों में होती है। तो जब तक अपने रेंज को बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँचाएँगे तो कैसे रिजल्ट का होप कर सकते हैं। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नवीन सर बने हुए थे। दरोगा की बहाली आ रही है, सार्जेंट मेजर की बहाली आ रही है, पुलिस कांस्टेबल की बहाली आ रही है, ये बहुत जल्द आ रही है। सुना ही आपने नवीन सर ने जो कहा, कब तक आएगी। लेकिन अब इसकी तैयारी करनी है, कमर कस लेना है आपको, और उनसे भी आपको लड़ना है जो पहले से ही इस युद्ध के पुरोधा हैं, इसमें माहिर हैं, खेल चुके हैं, एक बार लड़ाई कर चुके हैं। कमी रही थी कुछ, हार गए, लेकिन इस बार वो टाइट होके लड़ेंगे, उनसे लड़ना है आपको। खैर, जानकारी मिल गई है आपको, आप भी तैयारी कीजिए, और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सर से मिलेंगे हम आपके लिए। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।